तानाशाही का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मोदी के रूप में, मोदी के अंदर आत्मा में हिटलर आ गया है। हमने तो नहीं देखा, किताबों में पढ़ा था, पर ये हिटलर आ गए इंडिया में। यही है वो हिटलर। सिर्फ हिंदू हिंदू मुस्लिम, कितनी छीछी हो रही है आपको पता है? विदेशों में जाओ, इंडिया वालों को भगा दे रहे हैं। अपने देश जाओ, गो बैक योर ना कुछ नहीं, अब सब समझ में आ गया, अब सब समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सब डंका फूट गया। इन्होंने खूब इन्होंने मंदिर मस्जिद किया, क्या हुआ? फिर राम की मंदिर में क्या हुआ? घोटाला करा। आप चुप्पी क्यों साधे? कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल के दिखाओ ना। ये जाकत बिचार देखे बिरान हुए फिर लग रही या इनकी पेपर होते, पेपर हो बने लीक करवा दे। 7-7 साल में इनकी वैकेंसी काटे, 6-6 साल से ऊँ लटका के रखे। हज करती बेरोजगारी की मेराज है, क्या करेगा जनता? ये बालक जी बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया। हम खेती कर किसान लोग हैं, हमारी खेती किसानी खत्म कर दिया है इन्होंने, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। वोट नाम की चीज नहीं, जबरदस्ती वो मशीनों से भविष्य इसने खत्म कर दिया। मैं एक फौजी हूँ, हमने भी वोट दिया था इसको, 100% वोट दिया था फौज ने इसको, देश को कुछ मजबूत बनाने के लिए, लेकिन इसने तो देश को गुलाम बना दिया, लोगों के अधीन। वोट क्या मशीनों से जीतता है? अभी इसको कौन वोट देता है? वोट कोई नहीं देता इसको। अभी पहली बार वोट दिया था इनको, पहली बार वोट दिया गया था। सोचा था हम लोगों ने कि फैसला करेंगे मोदी का। हम लोगों ने ये सोचा था कि कांग्रेस के बाद कुछ नया होगा, ये सोचा था हमने। लेकिन जनता ऐसी है, जब अपने पे आ जाती है तो तख्ता पलट करके रहती, इतिहास गवाह है इस बात का। और दूसरी बात, मोदी तुम हो कौन? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि देश के भविष्य को लेके तुम इतना छेड़खान करोगे? तुम हो कौन? पहली बार में तुम्हें वोट मिला कि चलो कुछ नया तुम लोग करने आए हो, कांग्रेस के बाद कुछ नया, पर उसके बाद से तो तुम चोरी कर रहे हो वोट की। और तुम कौन हो? शुरू से ही हो रही है, लेकिन ये तो होना ही था ना। धीरे लोगों को समझ आया ना, अंधविश्वासी इतनी ज्यादा हो गई थी, अब धीरे उनको भी समझ आ रहा है। नहीं, 12 साल हो गया, लेकिन अब नहीं रुकेंगे। अब जो है आजादी का, दोबारा से अंग्रेजों के लिए लड़े थे, अब अपने ही देश के तानाशाही इन मंत्रियों के लिए हम लोग लड़ेंगे, और जरूर लड़ेंगे। सिर्फ उनका इस्तीफा नहीं, हमें सीधा मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। एक अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे देखो पिक्चर पूरी बाकी है। हम सबकी तरफ से वादा है कि पूरी की पूरी तख्ता पलट करके ही रहेंगे, देख लेना। पुलिस अगर आप पुलिस ने तैयारी करी है, पुलिस की तैयारी, नहीं चलेगी। आप लोगों ने एक चीज दिखाया, एक बात जो चीजें अच्छी है, आप ये देखो, इधर से भी बैरिकेड लगा है, उधर से भी बैरिकेड लगा है, इधर से भी निकलने की जगह। अरे कोई बात नहीं, करने दो। अब तो कॉलोनी में, अब भैया आज यहाँ से जाने के बाद आप लोग मुझसे वादा करो, यहाँ चाहे जो हो ना हो, कॉलोनी में बच्चे को अवेयर करेंगे, और वहाँ पे मार्च करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, छोटे बच्चों को अवेयर करेंगे कि ये सरकार खराब है, ये सरकार अच्छी नहीं है बेटा। इसके लिए तुम लोग कोई भी वो मत करो, यहाँ पे अपनी तैयारी खुद करो, इस शिक्षा पे निर्भर मत रहो। जनता भूल जाती है, बड़ी भोली है। नहीं, अब सुलग गया है। अब आप लोगों देख लो, चिंगारी लग गई है, जब बहुत पहले लग गई थी ना, 1857 में जब मंगल पांडे के समय में एक चिंगारी लगी थी, वही चिंगारी दोबारा लग चुकी है भैया। आज आप पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो खुद से टूटे पड़े हैं, पर उनकी नौकरी वो कुछ कर नहीं सकते, टूटे पड़े हैं वो खुद। कोई दूसरे हिटलर आ गए, हिटलर को देखा भैया आपने? नहीं देखा? ये देखो, मोदी के रूप में, मोदी के अंदर आत्मा में हिटलर आ गया है। हमने तो नहीं देखा, किताबों में पढ़ा था, पर ये हिटलर आ गए इंडिया में। यही है वो हिटलर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कितनी छीछी हो रही है आपको पता है? विदेशों में जाओ, इंडिया वालों को भगा दे रहे हैं। अपने देश जाओ, गो बैक योर ना कुछ नहीं, अब सब समझ में आ गया, अब सब समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सब डंका फूट गया। इन्होंने खूब इन्होंने मंदिर मस्जिद किया, क्या हुआ? फिर राम की मंदिर में क्या हुआ? घोटाला करा। आप चुप्पी क्यों साधे? कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल के दिखाओ ना, हिम्मत है तो। देश चलाओ, देश के नाम पे। अब हमें नई सरकार चाहिए, बस ये नहीं चाहिए, हमें नई सरकार चाहिए बस। मेरा बिल्कुल कोई बात नहीं, हम करेंगे, जितना हो पाएगा हम करेंगे, कोई बात नहीं। क्या खाएंगे? लाठी खाएंगे, मार खाएंगे, पर 5 साल का, सुनो, मैं एक माँ हूँ, मेरा 5 साल का बेटा है, मैं आज उसके
लिए आई हूँ, मेरा तो 30 साल की जिंदगी भविष्य इसका भविष्य के लिए मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ, बेटे के लिए आप लोग देख लेना, मेरे बेटे के लिए आई हूँ, माँ के रूप में आई हूँ कि मेरे बेटे का भविष्य, मुझे क्या आज वो 5 साल का है, कल को यहीं से तो एजुकेशन, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अमेरिका में उसे भेज पाऊँ, वो इंडिया में रह के ही पड़ेगा, पर उसके लिए मैं आई हूँ बस। अभी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। करने दो, खाऊंगी मैं मार खाऊंगी, मेरे बेटे के लिए खाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, पर इसको कुछ तो समझ आ। इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, मर मिटने के लिए तैयार है हम लोग, इतने ज्यादा। आप लोग क्या दिखाते हो पहले बताओ, आपकी कौन सा और मीडिया वालों से प्लीज अनुरोध है कि आप मोदी जी ना करें, सच्चाई को दिखाइए प्लीज, आपके घर भी बाल बच्चे हैं, थोड़ा सा प्लीज सही चीजों को कवरेज करें और सही चीजों को पहुंचाएं। मोदी सरकार नु कह रही सुनेगी, पर थम क्या सुनेगी यार, शांति में सुने यार। 13-14 महीने लोग काम में बैठा कर रखा था, हमारी सुनी थी और फिर हमारी थारी भी सुनेगी क्या? पुलिस के पुलिस से डर रहे कोई और उनके, अरे भाई तू लाठी का ये मार तो काम है, ये तो मारवाड़ी का जक्कत है, ये मारे तो है ये, हाँ ये मारेंगे ना गलत वो कोई और होंगे। अरे छात्रों के लिए आए हम यासी के, ये जक्कत बेचारे देखे बिरान हुए फिर लग रहे, या इनकी पेपर हो ना लीक करवा दे, 7-7 साल में इनकी वैकेंसी काट दे, 6-6 साल उसे ऊँ लटका कर रखे, हद करती बेरोजगारी की मेरा आज क्या करेगा ये जनता, ये बालक जी बेरोजगार बनाओगे, बेकार बनाओगे इन्हें। अरे तुमने जीता, तुम लगे रहे हाँ मोदी हाय मोदी करते रहे तुम ये। हाँ सरकार मजबूत है बिल्कुल, इसमें कोई धोखा नहीं, सरकार मजबूत, हाँ सरकार बहुत मजबूत है। चोर है, अरे नहीं मजबूत तो इससे काम करता है, ये बता खिलाफ है तू, ये बता मजबूत क्या मजबूत है यार, भला चोर भाग गया ना, इस तरह से कमजोर हो, सामना तो नहीं हो रहा, क्या बात, आप प्रेस वाले हो, आप प्रेस वाले मोदी गोदी मीडिया हो या यहाँ की रिपोर्ट लेने के लिए आए हो? हाँ सरकार चोर है, आपके मंदिरों में चोरी हो रही है, सर में चोरी हो रही है, किने कराई? अरे भैया 200 करोड़ तो परसों मिलेंगे ठाके, कर लो चीफ का, आरएसएस के चीफ का कर लो, 1250 सिलाएं कहाँ हैं? अरे सरकार की सलाह के बगैर चोरी नहीं हो सकती, कहाँ सोचते हो आप, क्या कर रहे हो? मैं आप पूछ रहा हूँ सरकार चोर कैसे है, मुझे बताओ ना, चोर कैसे नहीं है, काम बताओ। मंदिरों में चोरी ये करा रहे, पेपरों में चोरी ये करा रहे, आंकड़ों में चोरी ये करा रहे, वोट में चोरी ये करा रहे, अस्पताल इनसे नहीं बन रहे, नकली पुल ये बना रहे, सारे बने पुल इनके गिर गए, चोर ना तो क्या है ये भाई, प्योर चोर भर गए। और एक बात और, ये जिस धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, पैसे देकर पद लिया क्या इसने, जो इतना डर लग रहा है अपना पद नहीं छोड़ पा रहा, मोदी जी को शर्म आ रही है पद से निकालने में, पैसे लिया गया होगा ना, पद बेचा गया है, पैसे देकर पद बेचा गया तभी नहीं हटाया जा रहा। भाई पूरा देश मांग रहा है उसका इस्तीफा, एक इंसान मरने के लिए तैयार है, देश का साइंटिस्ट है जो पूरी दुनिया में फेमस है, मरने के लिए कगार पर है, उसके साथ 18-20 बच्चे मरने के लिए तैयार है, शर्म नहीं आ रही मोदी को। एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लगा, ट्वीट आता क्या हुआ इसका, नाचने लग रहा पागलों की तरह ढोल बजा के, कभी कुछ, शर्म नहीं आ रही उसे, मतलब नाचने के लिए ढोल बजवाने लगे, ड्रामे कराने के लिए, 1 और 11 बताने के लिए, 7 और 8 बावले पर एक काम कर रहा है। एक भी बयान सुना, आज भी मोदी लाइव आया था, एक भी बयान सुना यहाँ से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड, भाई शिक्षा पे एक भी मोदी ने बात कर तो बताओ, इसीलिए चोर है, ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चोर है ना। आप पूछ रहे हो चोर क्या, इसीलिए मोदी चोर है, मोदी की सरकार चोर है, चोरी के अलावा कोई काम नहीं इनके पास। भाई 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, 18 घंटे सोते हैं मोदी जी। भाई प्रधानमंत्री बना लगा रहे, मोदी पे लगा रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले दिया प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा दिलाओ फिर इससे धर्मेंद्र प्रधान से, जिसके लिए बैठे हैं। मोदी के एक मुझे गुणवत्ता गिनाओ ना, हम तो इल्जाम लगाएंगे हमने वोट नहीं बनाया, हमने वोट देकर बनाया तो इसलिए नहीं बना कि हम बताना सही चलाएगा। विपक्ष की चाल है ये सब कुछ, हाँ ये सारे विपक्षी तो हैं, सारे कांग्रेसी दलाल ये सब घूम रहे, जो गोबर खाने वाले उल्टे सीधे बोलने वाले इनके पक्ष में है वो ठीक है, मंदिर में चोर इनके पक्ष में है वो ठीक है, नीट का घोटालेबाज इनके पक्ष में है वो ठीक है, बाकी सारे देशद्रोही तो हैं, ये सारे देशद्रोही हैं भाई। हम दहशतगर्द भी हमें, आतंकवादी भी हमें, चोर भी हमें, सब कुछ हमें, बस जो चोर चकार इनके पक्ष में वो ठीक है। राष्ट्रभक्त कौन है, राष्ट्रभक्त क्या कह रहे हो भाई, राष्ट्रभक्त कौन है? राष्ट्रभक्त भाई राष्ट्रभक्त तो यहाँ खड़े हैं, बाकी सारे राष्ट्र विरोधी हैं, भाजपा के सपोर्ट वाले। देखा भी होगा एक तो टीबी के मरीज है, एक दम्माकी से मरीज जाता है लड़ने के लिए, एक वो 20 रुपए का चश्मा लगा रिपोर्टर बना घूमता रहा, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं उसकी ताल में हूँ भाई आज
वो मुझे दिखना चाहिए। वो 20 रुपए चश्मा लगा जो रिपोर्टर बना घूम रहा है ना, उसे भी ढूंढ रहा हूँ मैं। जेल जंतर मंतर को घेर दिया है आपको। जेल तो भाई ये उस दिन बना था जब प्रधानमंत्री मोदी जीता था, देश जेल बन चुका था। अब तो जेल से आजादी होने के लिए लड़ाई चल रही है। जलियांवाला बाग वाला कांड कर रखा, देखो एक रास्ता बच रहा, पूरा सील है। अब गोली चलाओ, लठ चलाओ, जब भी मरे तब भी मरेंगे, कोई बात नहीं कर लंदो भाई, आए इसलिए हैं। मानसून सत्र में क्या दिक्कत है, वहाँ जाकर क्या करोगे आप सदन में? सदन में आवाज जाएगी ना, तो उन्हें दिक्कत क्या है? आपके नुमाइंदे बैठे हैं वहाँ पर। तो हमारे नुमाइंदे सुन नहीं रहे ना, गूंगे बह रहे हैं भाई। सरकार से डरे हुए हैं, अपना पद बचाने के लिए चुप पड़े कान आंख मीच के अपनी, और जो बोल रहे हैं उनके बाद दिखाते नहीं मीडिया वाले। नेता भी डरे हुए हैं। नेता डरे हुए जो हैं वो बैठे हैं, जो बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है बाहर। जो बड़ी मीडिया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, तथाकथित मेन स्ट्रीम, भाई पहले भी खा चुके, फिर खा लेंगे। अगर ये दलाल सोचते हो कि डंडों से डरा देंगे तो हमें बता दें लाठीचार्ज होएगा, जब भी तो खड़े आ गए। किताब कॉपी वाले बच्चे क्या सामना कर पाएंगे पुलिस का? भाई किताब कॉपी वाले भगत सिंह था, वो कोई बात नहीं आ रहा। किताब कॉपी वाला उधम सिंह था, उन्होंने ही अंग्रेज भगा दिए। ये तो फिर भी चोर है। बाबा साहब के फोटो से डरा रहे हो पुलिस को? बाबा साहब के फोटो से भाई दुनिया डर जाएगी, जब उन्होंने पूरा संविधान लिख के अंग्रेज डरा दे, देश डरा दे। जो अत्याचार तो उस टाइम पे वो डरा दिए, तो बाबा साहब तो वो नाम है। यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है सर भाई रामपुर में। भाई मैं खाली यूनिवर्सिटी रामपुर में क्यों कह रहा, जेएनयू क्यों भूल रहे हो आप लोग? देश की राजधानी में जेएनयू को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे इन लोगों ने। शिक्षा से दिक्कत है, अनपढ़ रहो, गुलामी करो, अंधभक्ति करो तो सरकार खुश है। आवाज उठाएगा तो सरकार को दिक्कत होगी। जैसा बता रहे मोटे मोटे लठ बजा रहे तो मोटे मोटे लठ बजाए जाएंगे, और इन लठों से हम नहीं डरते। ऐसे ही आवाज उठेगी, जय 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 भीम। उन लोगों को लेके आएंगे हम, और वो भी उनमें दम है, आंदोलनकारी है लोग, वो कोई गुलाम नहीं है। वो ये बैरिकेड तोड़ के आ जाएंगे, पुलिस फोर्स का घेरा तोड़ के आ जाएंगे। कानून क्या है? कानून तो ये तोड़ रहे हैं, मोदी तोड़ रहे हैं, मोदी तोड़ रहे हैं। जब आंदोलन हमारा हक अधिकार है, आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, जगह जगह स्टेशन बंद कर दिए, तो भाई जनता क्या करेगी बताओ? कानून मजबूरन तोड़ना पड़ेगा। कानून, अदालतें खत्म हो गई, हम गंगानगर सूरतगढ़ से हैं। इस देश में कुछ नहीं बचा। हाँ। देश ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। जंतर मंतर पर ये पेपर लीक करके हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया है, बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया। हम खेती कर किसान लोग हैं, हमारी खेती किसानी खत्म कर दिया है इन्होंने, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। वोट नाम की चीज नहीं, जबरदस्ती वो मशीनों से जीत के रहता है। भविष्य इसने खत्म कर दिया। मैं एक फौजी हूँ, हमने भी वोट दिया था इसको, 100% वोट दिया था फौज ने इसको, देश को कुछ मजबूत बनाने के लिए, लेकिन इसने तो देश को गुलाम बना दिया, लोगों के अधीन। वोट क्या मशीनों से जीतता है? अभी इसको कौन वोट देता है? वोट कोई नहीं देता इसको। अभी पहली बार वोट दिया था इनको, पहली बार वोट दिया गया था। सोचा था हम लोगों ने कि आज फैसला करेंगे मोदी का। हम लोगों ने ये सोचा था कि कांग्रेस के बाद कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, ये सोचा था हमने। लेकिन आपको मैं बताऊं, शिक्षा मंत्री का पहले इनको होने दो, फिर हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे संसद भवन, हम मोदी का फैसला करेंगे आज। अरे लेने दो, क्या हो गया? लाठी ले, वो पुलिस में हमारे भाई हमारे बेटे हैं, क्या लाठी ले रहे? वो कुछ नहीं है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम संसद घेराव करेंगे मोदी, हाँ सीट से नीचे उतारेंगे आज। अभी इनको नहीं पता कि जनता में कितनी ताकत है।